नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी तक रेपो रेट को अनचेंज रखा है, लेकिन कई बैंकों ने लोन पर ब्याज बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन के ब्याज में एक बार फिर बढ़ोतरी किया है। इसका मतलब यह है कि अब आपको अपने होम लोन पर ज्यादा ईएमआई चुकाना होगा। एसबीआई ने आरबीआई के मौद्रिक नीति की बैठक के कुछ दिन बाद ब्याज में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने 15 जून से सभी टेन्योर के लिए अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स में 10 बेसिक पॉइंट या 0.1% का इजाफा किया है। एसबीआई के इस कदम से एमसीएलआर से जुड़े सभी तरह के लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब आपको हर महीने पहले से ज्यादा लोन पर ईएमआई चुकाना होगा। इसके बाद नीट पेपर लीक के मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। कथित गड़बड़ी की जांच के लिए गठित एजेंसी की विशेष जांच टीम ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए आरोपियों ने पुलिस के सामने नीट पेपर लीक के लिए पैसे के लेन देन और सेफ हाफस की बात कबूल की है। दूसरी ओर बिहार आर्थिक अपराध इकाई ईओयू के सामने भी सनसनीखेज इकबालिया बयानों से 1 साल मेडिकल एजेंट एग्जाम में बड़ी चूक का संकेत मिला है। इसके बाद अगली खबर है, जापान में एक दुर्लभ मांस खाने वाले बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी फैल रही है जो 48 घंटों के भीतर लोगों की जान ले सकती है। ये बीमारी जापान में कोविड काल के प्रतिबंधों में ढील देने के बाद फैल रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज के अनुसार स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक आक्रामक बीमारी है जो संक्रमण के 48 घंटे के भीतर घातक हो सकती है। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के हरदोई में मामूली विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच पथराव और ईंट पत्थर चलने लगे। घटना में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों के उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। मारपीट और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामला जिले के कोतवाली बेनीगंज क्षेत्र के कल्याणपुर कस्बे का है। इसके बाद देखिए, देश के उत्तरी भाग में गर्मी पड़ रही। भीषण गर्मी के चलते नदी नाले तालाब और पानी के स्रोत तो सूख ही रहे हैं, साथ ही बड़ी नदियों में भी पानी का स्तर नीचे चला गया है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा नदी का हाल तो कुछ ऐसा है कि यहाँ कुंभ और माघ मेला के अलावा साल भर देश भर से आए श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना करते हैं। अब संगम तट पर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए जो स्थान तय किया गया था, वहां डुबकी लगाने भर का पानी नहीं है। आलम यह है कि संगम तट पर स्नान करने पहुंचने वाले श्रद्धालु घुटनों के बल बैठकर या लेटकर स्नान कर रहे हैं। गंगा के जल स्तर में आई इस कमी की वजह से श्रद्धालु निराश हो रहे हैं। खासकर वो श्रद्धालु जो सैकड़ों किलोमीटर से पुण्य स्नान की कामना लिए संगम तट पहुंचते हैं, लेकिन गंगा आस्था का केंद्र है। हर कोई संगम में स्नान करने के बाद पूजा अर्चना कर रहा है, लेकिन इस घटते जलस्तर से काफी दुखी हैं। ऐसे ही काम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस